ॐ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, पर क्या इसमें भी कुछ दोष है? कोई ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता जिसमें कि कुछ न कुछ दोष ना हो। बहुत अच्छा होना भी एक दोष हो जाता है। एक कथा है, थोड़ा सा मैं प्रसंग से संबंधित इसलिए कह रहा हूँ कि नारद जी को लक्ष्मी कुछ खिलाना चाहती थी, तो उन्होंने कुछ बहुत तरह तरह के पकवान बनाए। अब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि ये जो नारद है ना, ये नुस्ख निकालता है बहुत, और कुछ न कुछ नुस्ख अवश्य ही निकाल दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, तो हमारे उसमें नुस्ख नहीं निकालेंगे। तो जब पकवान वगैरह बना करके उनको सम्मान के साथ बिठा करके उनको लाया लक्ष्मी जी ने, तो पूछा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? तो नारद जी ने कहा कि नहीं, बहुत ही अच्छा था, कमी बस यही थी कि इसमें कमी नहीं थी। यह एक कमी रह कि इसमें कमी नहीं थी। तो उसी तरह से वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छा तो है, लेकिन हुआ क्या कि बहुत अच्छा होने का जो खल होते हैं वो उसी का फायदा उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्यों ना इसी आधार पर इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तो हमें कुटुंब मानेंगे, ये तो हमें अपना भाई मानेंगे, हम इसको अपना शत्रु मानते हैं और इनको खत्म करें। इस तरह से हम अपने पंथ का विस्तार करें और इसके पंथ का नाश करें। और इस आधार पर ही आक्रांताओं ने, जो कि मुस्लिम थे, जो ईसाई थे, उन लोगों ने इस पर हमला शुरू किया। बौद्ध जैन सबने हमला शुरू किया, नास्तिकों ने हमला शुरू किया, और सनातन धर्म का यह जो सिद्धांत है उनके लिए एक वरदान हो गया। ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इनको मारो, इनको लूटो, इनको काटो पीटो, अपमानित करो, इनकी खिल्ली उड़ाओ, इनके ग्रंथों को जला दो, फूक दो। तो वसुधैव कुटुंबकम कहीं कमजोरी बन जाती है, इसीलिए वह कुटुंबकम एक सशर्त जो है वह सिद्धांत होना चाहिए। सभ्य लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए आपके कुटुंब है, लेकिन जो दुष्ट हैं, खल हैं, उनके लिए तो दंड ही होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने दंड दिया, भगवान राम ने दंड दिया। जो दुष्ट स्वभाव के हैं वे आपके इस सिद्धांत का दुरुपयोग कर सकते हैं, और किए हैं। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम अच्छा तो है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन यही कसूर है कि बहुत अच्छा है। अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छा जब हो जाता है तब वह खल लोगों के लिए जो है
वह एक हथियार बन जाता है और वहां से वे रास्ता खोजते हैं आपके संहार के लिए। तो आप अपने अस्तित्व के लिए जूझने लगेंगे फिर, या तो आपको उस सिद्धांत को बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या अपने अस्तित्व को ही छोड़ना पड़ेगा। तो अस्तित्व से बढ़कर के तो सिद्धांत होता नहीं है, तो लिहाजा सिद्धांत को ही छोड़ना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। कुछ उसमें इतिहास से सबक सीखते हुए उसमें कुछ कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन अगर उसको अनलिमिटेड कर दिया जाए तो जो स्वतंत्रता देने वाले हैं उसी को लोग गाली देने लगेंगे, संविधान को ही गाली देने लगेंगे। जिस संविधान ने स्वतंत्रता दी उसको ही गाली देने लगेंगे। तो इसीलिए स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं बन जाए, उसमें एक अनुशासन बना रहे, इसीलिए उसमें शर्त होनी चाहिए। तो वसुधैव कुटुंबकम में भी शर्त होनी चाहिए, और जब शर्त होगी तब जाकर के वो अपने उद्देश्य को सफल हो। क्योंकि कोई सिद्धांत बताए जाते हैं तो एक किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो वह उद्देश्य सफल होंगे, अन्यथा वो उद्देश्य सफल नहीं होंगे, बल्कि दुष्ट लोग हावी हो जाएंगे। जो पूरी दुनिया को शत्रु समझते हैं वे हावी हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया को बंधु समझ रहे हैं, वे पूरी दुनिया को शत्रु समझ रहे हैं, तो वे हावी हो जाएंगे आपके इसी बंधुत्व के कारण। तो पूरी दुनिया को बंधु समझने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों को बंधु समझिए। और जो खल है, दुष्ट हैं, जो नहीं मानते हैं, जो दंड की भाषा समझते हैं, उनको दंड की भाषा समझाइए, उनके साथ दोहरी शत्रुता से पेश आइए और उनका जहां भी हो उनका नाश कीजिए, उनको नष्ट कीजिए। तब जाकर के यह दुनिया सब लोगों के जीने लायक रह जाएगी, अन्यथा ये किसी के भी जीने लायक नहीं रहेगी। खाली दुष्ट दुष्ट रह जाएंगे जो आपस में भी लड़के अंत में मरेंगे। तो इसमें इतना ही। हरिओम।